चैनल। आई एम योर ट्यूटर मेघा गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हम 8th सेमेस्टर का बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मैथडोलॉजी। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ा चुकी हूँ, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली एंड व्हाट इज बायोस्टैटिस्टिक्स। ठीक है, आप इनकी वीडियो मेरे पॉपअप लिंक पे भी देख सकते हैं दोनों। जब आपको ये दोनों समझ में आ जाएगा उसके बाद ही आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आएगा, क्योंकि इसमें मैंने बेसिक बताया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पहले हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी होती क्या है। कोई भी पर्टिकुलर डे है आपका, ठीक है, इस पर्टिकुलर डे में आपने कोई भी काम, एक पर्टिकुलर कोई भी वर्क है आपका, ठीक है, वो आपने कितने नंबर ऑफ टाइम्स किया। ठीक है, सपोज आपने 4 बार किया, एक सेम काम आपने 4 बार किया, तो वो क्या होता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 4 आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हम किसका ले सकते हैं, आपके मिल्क। ठीक है, आपने एक दिन में 3 बार मिल्क पिया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, विच मीन नंबर ऑफ अकरेंस, किसी भी काम को करना, अकर किया आपने, कोई भी चीज करी, कितनी बार अकर करी। ठीक है, तो नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द एनी वैल्यू इन ए डाटा, कोई भी डाटा के अंदर कोई भी वैल्यू है कि आपने ये काम इतनी बार किया, एक पर्टिकुलर काम, यानी यहाँ पे सिर्फ मिल्क की बात हो रही है। तो अगर आपने 3 बार पिया है तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 3 हो गई, यानी आपने 3 बार अकर किया, उस काम को 3 बार किया, 3 बार आपने मिल्क पिया। ठीक है, या फिर आप डेफिनेशन की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स दैट एनी पर्टिकुलर वैल्यू कम इन अ डाटा। कोई भी एक डाटा है, एक पर्टिकुलर वैल्यू, सपोज ये है 1 5 6 7, ये है। ठीक है, इसको 4 कर देते हैं, फिर 4 3 2 4 4, ये है। ठीक है, ये आपका पर्टिकुलर, मैंने फॉर एन एग्जाम्पल लिया। नंबर ऑफ टाइम दैट एनी पर्टिकुलर वैल्यू, अगर हम सिर्फ 4 की बात करें तो कितनी बार आ रही है, 1 2 3 4 5, तो 4 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 5। ठीक है, 4 जस्ट एन एग्जाम्पल हमने ले लिया था, आप इसको चाहें तो ए कर लो, या फिर चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल की फॉर्म में समझा देती हूँ। ए बी, ठीक है, कोई भी ए पर्टिकुलर है। अब ए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है, तो ए की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3। बी कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, बी की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 3। ठीक है, ई कितनी बार आ रहा है, 1 2, ई की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2। एफ कितनी बार आ रहा है, 2 बार, एफ की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 2। जी कितनी बार आ रहा है, जी की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 1। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम दैट एनी पर्टिकुलर वैल्यू कम इन अ डाटा, ठीक है, वो क्या होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, इट इज अ टैबुलर और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा दैट डिस्प्लेड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी विद इन अ गिवन इंटरवल। गिवन इंटरवल्स का मतलब होता है आपका इन बिटवीन। ठीक है, इसका मतलब होता है इन बिटवीन। जैसे कि अगर हम बात करें, 1 से लेकर 10 लोग हैं, ठीक है, इन 10 लोगों का ये नाम है और उनकी हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ये हमारे पास डाटा है ना, एक तरीके से गिवन दिया हुआ है कि 1 से लेकर 10 लोगों की बात की जा रही है। ठीक है, तो वो होता है आपका इंटरवल, यानी इन बिटवीन कितने लोगों की बात की जा रही है। ठीक है, और आप जब फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो या तो आप टेबुलर फॉर्म में देते हैं उसको, या फिर ग्राफिकल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी डाटा को। ठीक है, तो उनका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको पता चलता है, ऑब्जर्वेशन विच मीन्स फ्रीक्वेंसी, नंबर की कितनी बार वो पर्टिकुलर काम हुआ। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि कोई भी एक पर्सन है, वो टैबलेट लेता है थ्राइस इन अ डे, तो अब की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 3, क्योंकि वो एक दिन में 3 बार मेडिसिन ले रहा है, तो यानी एक कोई पर्टिकुलर टैबलेट ले रहा है, मेडिसिन नहीं विच मीन्स टैबलेट, पर्टिकुलर टैबलेट, कोई भी एक चीज़। ठीक है, वो कितनी बार कर रहा है, अब वो पर्टिकुलर टैबलेट 3 बार ले रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 3 हो गई। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल की फॉर्म में समझा देते हैं। आकाश, जयेश, प्रदीप, ये 3 बच्चे हैं। ठीक है, ये दिन में कितनी बार चाय पीते हैं, ये आपके पास क्या है, एक पर्टिकुलरली रॉ डाटा, जो मैंने स्टैटिस्टिक्स वाली वीडियो में बताया है कि रॉ डाटा क्या होता है। ठीक है, तो रॉ डाटा है ये आपके पास। अब इस रॉ डाटा से क्या पता चलता है आपको, 3 बच्चे हैं, 1 2 3, या आप टेबुलर फॉर्म में आपने क्या किया, अपने रिजल्ट को प्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट किया। ठीक है,
3 बच्चे हैं, कौन कौन, आकाश, जयेश, प्रदीप, ठीक है। अब ये रॉ डाटा है, इन रॉ डाटा में आप देख सकते हैं आकाश कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, यानी आकाश की फ्रीक्वेंसी क्या है, 5। जयेश की बात करें तो 1 2 3 4, जयेश कितनी बार आ रहा है, 4 बार, जयेश की फ्रीक्वेंसी क्या हुई फिर 4। प्रदीप कितनी बार आ रहा है, 1 2 2 टाइम्स ओनली, तो प्रदीप की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 2। तो ये आपकी 5 4 2 क्या निकल कर आ गई, फ्रीक्वेंसीज आ गई, किसे आ गई, फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। टाइप्स कितने टाइप्स की होती है, 3 तरीके की होती है, पहली डिस्क्रीट, दूसरी कॉन्टिन्यूस, तीसरी क्यूमुलेटिव, ठीक है। कॉन्टिन्यूस में आपके सब डिवाइडेड है 2 में, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, ठीक है। सबसे पहले मैं यही समझा देती हूँ आपको, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है, जब आपको क्लास इंटरवल गिवन ना हो, जब आपको क्या, कोई भी क्लास इंटरवल क्या ना हो, गिवन ना हो, दिया ना हो, और क्लास इंटरवल मैंने अभी बताया इन बिटवीन होता है, ठीक है। कोई भी वैल्यू 0 से स्टार्ट हो, या तो 0 to 10 या फिर जैसे 1 to 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इन बिटवीन हो गया, ठीक है। ये आता है आपका ओनली किसके अंदर, इंटरवल्स के अंदर, क्लास इंटरवल के अंदर, ठीक है। जब आपको इस तरीके की कोई इंफॉर्मेशन गिवन ना हो और आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो वो किसके अंदर आएगी, आपकी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। सपोज जैसे कि एग्जाम्पल में हमने क्या लिया, कुछ लोग ले लिए 5, उनका नंबर ऑफ आइटम्स ले लिया, नंबर ऑफ पैकेजिंग में इनकी ये फ्रीक्वेंसी आ गई कि एक ने 18 मटेरियल को पैक किया, 2 ने 15 को, 3 ने 10 चीज़ों को पैक किया, 4 ने 12 चीज़ों को पैक किया, 5 ने 8 चीज़ों को पैक किया, और उनकी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 63 आ गई। हमारे पास कोई क्लास इंटरवल गिवन नहीं था, इंडिविजुअल, जब भी बात इंडिविजुअल पर्सन की जाए, ठीक है, तो वो किसके अंदर आती है, आपकी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, किसकी, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जब आपको क्लास इंटरवल गिवन है, वो आता है आपका कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। जैसे कि ये 5 लोग हैं, 1 में आपके 0 से 20 तक के लोग आते हैं, फिर 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ठीक है। ये बीच के लोग हैं, यानी अब 0 से 20 के बीच में जितने भी लोग हैं सब इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। 20 से 40 के लोग इस वाली कैटेगरी के अंदर आएंगे। इनकी नंबर ये फ्रीक्वेंसीज हैं कि 20 लोगों ने ये 6 आते हैं, ठीक है। 0 से 20 जैसे मार्क्स की बात यहाँ पे की जा रही है, तो जो 6 बच्चे हैं ये, इनके मार्क्स कितने, किससे 0 से लेकर 20 तक नंबर आए हैं इनके। जो 11 बच्चे हैं उनके 20 से 40 के बीच में नंबर आए हैं। जो 32 बच्चे हैं उनके 40 से 60 के बीच में नंबर आए हैं। जो 7 बच्चे हैं उनके 60 से 80 के बीच में मार्क्स आए हैं। और जो 4 बच्चे आएंगे इनके 80 से 100 के बीच में मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो आपके पास क्लास इंटरवल गिवन है, यानी इन बिटवीन। आपको अब बहुत आसान हो जाता है निकालना कि जो 32 बच्चे हैं, अब आप कह सकते हैं कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि 40 से 60 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं, तो आप इजीली फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं 32 स्टूडेंट्स की, ठीक है। अब जैसे कि हमने बात करी कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, 2 तरीके के होते हैं, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, ठीक है। एक्सक्लूसिव में क्या होता है, डज नॉट इंक्लूड अपर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट का मतलब है ये 0 से काउंट करता है, यानी यहाँ पे अपर क्लास लिमिट नहीं आती, 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो जब भी आपकी 0 से कोई भी काउंटिंग शुरू होगी तो वो किसके अंदर आता है, एक्सक्लूसिव के अंदर आता है। इंक्लूसिव के केस में क्या आता है, डैट इंक्लूड्स द अपर क्लास लिमिट। ये क्या करता है, इंक्लूड अपर क्लास लिमिट, यानी कि 1 से स्टार्ट हो रही है जब आपकी वैल्यू, ठीक है, नंबर है, तो वो आता है आपका इंक्लूसिव के अंदर। आ गया आपको डिफरेंस समझ में एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव का। जब भी कोई भी वैल्यू 0 से आप स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से लेकर 10 तक चाहे बात की जाए, तो इन बिटवीन, यानी कि जब आप ग्राफ बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये आपका 0 होता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अगर कोई वैल्यू 0 से 10 के बीच, यहाँ पे 10 है, ठीक है, वैल्यू दी गई है, तो आप इसको भी काउंट करेंगे ना, ठीक है। और 1 के केस में क्या है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ 0 है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 से लेकर सपोज 10 तक कोई चीज़ है, तो 1 to 10 यहाँ पे इस तरीके से। आगे बात समझ में। तो जब आपको ये चीज़ को काउंट ना करना हो, ठीक है, 0 ना हो, तो वो किसके अंदर आएगा, इंक्लूसिव के अंदर। और जब 0 होगा तो वो किसके अंदर आएगा, एक्सक्लूसिव के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। ग्रुप का मतलब क्या होता है, जब
जैसे जनगणना के लोग आते हैं, अगर आपके घर पर वो आए तो वो आपसे अगर सिर्फ ये पूछ ले कि आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, आप बोल दोगे 6 मेंबर्स हैं, बस ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया। आपने कोई कैटेगरी नहीं बताई, कुछ नहीं बताया, सब कुछ इसके अंदर आ गया, तो वो आ गया आपका 6। ठीक है। अनग्रुप्ड का मतलब क्या होता है, वही जनगणना के लोगों ने आपसे क्या पूछा, 6 मेंबर्स हैं, ओके ठीक है। नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है। चाइल्ड के केस में वो पूछेंगे हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉयज, हाउ मेनी नंबर ऑफ गर्ल्स। तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि अगर 6 लोग हैं तो मेल कितने, फीमेल कितने, फिर बच्चे हैं तो बॉय लड़का है कि लड़की कितने हैं, तो ये क्या हो गया, अनग्रुप्ड। अब आपने एक ग्रुप को तोड़ दिया, अनग्रुप कर दिया, तो वो आता है आपका अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है। तो ग्रुप की पहले बात कर ले। इफ वेरिएबल्स विल बी कॉन्टिन्यूस, जैसे कि एज भी आ रही है, सैलरी भी आ रही है, मैनी मेजर्स taken during data collection including body temperature, weight, score, time are measured using a continuous scale। ठीक है। ये आता है आपका किसके अंदर, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। जैसे कि यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल हमने लिए है एक फैमिली इनकम, ठीक है, कि 20,000 से नीचे अगर किसी की इनकम है तो कितने लोग हैं, 14 लोग हैं। 20,001 से 30,000 तक के अगर हैं तो वो कितने लोग हैं, 6 हैं। फिर 7, 5, 3, 3। ठीक है। अगर हम इसका टोटल करें तो क्या आ जाएगा आपका, तो ऐसे अगर हम बात करें अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसमें क्या आएगा आपका, इन दिस डाटा इंक्लूड जेंडर, एथनिसिटी, मैरिटल स्टेटस, डायग्नोस्टिक कैटेगरी ऑफ स्टडी सब्जेक्ट एंड वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल्स। यानी कि अनग्रुप्ड, जैसे जेंडर की बात करें तो मेल भी है, फीमेल भी है। ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले क्या था, इन टोटल था। ठीक है। लेकिन अब आपने क्या किया, मेल की फ्रीक्वेंसी अलग निकाली, फीमेल की फ्रीक्वेंसी अलग निकाली, यानी क्या हो गया, अनग्रुप्ड हो गया। मैरिटल स्टेटस के केस में आप क्या कर सकते हैं, सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स्ड और विडो। ठीक है। अलग अलग कैटेगरी हो गई, तो आपने क्या किया, सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, तो अलग अलग चीज़ों की फ्रीक्वेंसी निकाली। अगर टाइप्स ऑफ फैमिली की बात करें कि न्यूक्लियर फैमिली कितनी है, जॉइंट फैमिली कितनी है, अलग अलग कर दिया ना, तो अनग्रुप्ड का मतलब होता है जब आप अलग कर दें। ठीक है। बाकी ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, नॉर्मली आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी पता कर रहे हैं, परसेंटेज आपको अभी पता चलेगा जब मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि परसेंटेज का मतलब परसेंटेज को कैसे निकाला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट हमारी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम इसकी बात करें तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या होता है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। जिसमें आप क्या करते हैं, परसेंटेज भी निकालते हैं। ठीक है। इन दिस द परसेंटेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कोर आर सम्ड, यानी आप क्या है, परसेंटेज और फ्रीक्वेंसी के स्कोर को देखते हो एज यू आर मूव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेबल टू द बॉटम। ठीक है। आप ऊपर से शुरू करते हैं, नीचे तक आपकी फ्रीक्वेंसी और परसेंटेजेस आती हैं। ठीक है। दस द बॉटम कैटेगरी वुड हैव अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्विवेलेंट टू द सैंपल साइज, ठीक है, एंड अ क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ 100। आगे बात समझ में आपके, यानी जो बॉटम कैटेगरी है, यानी जो सबसे लास्ट में आएगा आपका, वहां पे क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके इक्विवेलेंट होगी, आपके सैंपल के साइज के इक्वल होगी। ठीक है। और क्यूमुलेटिव परसेंटेज क्या होगी उसकी, 100 होगी। आगे बात समझ में। अब जैसे कि हमने फॉर एन एग्जाम्पल ये लिया, ठीक है, जो हमने टी वाला एग्जाम्पल लिया था, वही हम अगर यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या होगा, 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5, इनके ये पर्टिकुलर नाम है। ठीक है। अगर हम इनकी फ्रीक्वेंसी निकालें तो इसने 7 बार चाय पी। ठीक है। एक दिन में 6 बार, 5 बार, 4 2 4 2 2। ठीक है। अब ये तो हो गई फ्रीक्वेंसी, जो आपको पता चल गई कि नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी काम कितनी बार किया। तो आकाश ने एक दिन में 7 बार चाय पी, तो फ्रीक्वेंसी 7। जैस ने एक दिन में 6 बार चाय पी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 6। प्रदीप ने एक दिन में 5 बार चाय पी, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 5। ये हो गया। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है, यानी अब आप CF, जिसको इन शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है, CF, फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है, F। ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, आकाश की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 7, तो इसकी CF भी क्या हो जाएगी, 7, क्योंकि ये कौन से नंबर पे है, टॉप पे है, इससे ऊपर कोई नहीं है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी और CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगी सेम। ठीक है। लेकिन जब आप जैस के केस में बात करें तो वहां पे क्या होगा, 7 के
बाद इसकी फ्रीक्वेंसी ऐड होगी, यानी आप 7 को भी काउंट करोगे जो उसके ऊपर था। अब आपका क्या करना है, जैस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आकाश की जो CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डेट इज 7, उसमें जैस की फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे। ठीक है, तो 7 + 6 = 13, तो क्या हो गई आपकी 13, यानी आपने इन दोनों को क्या किया प्लस। फिर क्या करोगे आप, 13 में 5 ऐड करोगे। क्या करोगे, 13 में 5 ऐड करोगे, इन टोटल 18, 18 में 4 ऐड करोगे, इन टोटल 22, 22 में 2 ऐड करोगे, इन टोटल 24, 24 में 4 ऐड करोगे, इन टोटल 28, 28 में 2 ऐड करोगे 30, 30 में 2 ऐड करोगे 32। यानी कि अब आपको समझ में आया कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। जो टॉप का है उसकी फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम होगी, और उसके बाद क्या होता चला जाएगा, उस जो पहला CF है उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी ऐड होती चली जाएगी। ठीक है, तो वो इन टोटल क्या आ जाएगी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इससे हमें क्या पता चलता है, जैसे चाय की बात कर रहे थे ना, अभी तक आप टी की बात कर रहे हो ना, तो अब आपको पता चल गया 32 टी पी गई, 32 टी पी। ठीक है, 32 चाय पी गई। अब किसने कितनी बार पी वो सब आपको पता चल गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्यूमुलेटिव, यानी परसेंटेज कैसे आप निकालेंगे। देखो, परसेंटेज अगर आपको आकाश की निकालनी है तो आकाश की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है, डिवाइड किससे होगा आपका टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, क्या टोटल नंबर ऑफ तो ठीक है, तो क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, क्या हुआ टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ, अगर इनका आप टोटल करें तो वो आपको लास्ट में मिल जाएगा CF की फॉर्म में। तो इसका टोटल कितना आएगा 32। तो CF क्या था, अगर देखो अब हमें क्या करना है, आकाश का निकालना है। तो आकाश की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक है कितनी थी 7। ठीक है, 7 × 100, और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी है 32। अगर आप इसको करोगे तो क्या आएगा 21.8%। इस तरीके से निकाली जाती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की परसेंटेज। अगर आप नॉर्मली निखिल की निकालेंगे तो निखिल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 30 × 100 / 32, क्योंकि 32 आपकी क्या है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। इस तरीके से निकाली जाती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम बात करते हैं दो चीज़ों की, बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है मल्टीवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बाई का वर्ड एज आप समझ सकते हैं 2, यानी कि इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज ओनली 2, सिर्फ 2 नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं तो वो किसके अंदर आता है बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। मल्टीवेरिएट के केस में बात करें, मल्टी यानी 2 से ज़्यादा है, मोर देन 2 वेरिएबल्स हैं, तो वो आते हैं आपका मल्टीवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। आई होप आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया हो। ये सिर्फ और सिर्फ इसका पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 2 ऑल्सो। थैंक यू।